हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को हमारी चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल के सिंह के इस वीडियो में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ। और गाइस, मैं आप लोग को अभी तक मैं दिखाई थी कि मैं इस समर वेकेशन में कहाँ गई थी और हम अपना सफ़र दिखाए थे। आगे का मैं प्रोसेस जो है कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी, ये मैं आप लोग को ना बताई ना दिखाई। तो बस कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को वहीं लेके चलने वाली हूँ, वहीं दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ गई थी घूमने के लिए। तो देखिए, हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं। अब कुछ ही देर में सवेरा हो जाएगा और सवेरा होते होते ही हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग को जाना था। मैं गई, कहते हैं ना कि इंसान के अपने मन से कुछ भी नहीं होता है। भगवान भक्त को जब भी दर्शन के लिए बुलाते हैं और तो भक्त दौड़ा दौड़ा उनके पास चला जाता है। यही आज संगम यानी कि प्रयागराज, और यहाँ पे यानी कि माँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मेन गेट एंट्री वहीं से है। और हम लोग प्रयागराज आ चुके गाइस। यहाँ पे गंगा मैया का दर्शन के लिए उनके पास कोई अपने मन से नहीं आता है। ये चीज़ तो अब मैं मान गई हूँ कि भगवान भक्त को दर्शन के लिए बुलाते हैं तो भक्त ऑटोमेटिक दौड़ा दौड़ा चला आता है। मेरा भी बहुत हार्दिक तमन्ना था कि मैं भी महाकुंभ जिस टाइम लगा था वहाँ पे जोड़ा में आके, यहाँ पे संगम में जहाँ पे माँ गंगा और यमुना और सरस्वती का धार है। अभी तो सरस्वती माँ लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन गंगा और यमुना है। तो आकर डुबकी लगाएं, बट नहीं हो पाया, नहीं आ सके तो कोई बात नहीं। दिल में ये एक तमन्ना बना हुआ था। तो हम सभी लोग सोच रहे थे कि कब जाएं, कब भगवान हमें भी प्रयागराज में दर्शन के लिए, गंगा मैया अपने दर्शन के लिए हमें बुलाएं। गंगा मैया को पता नहीं क्या था, कैसे क्या मन हुआ, हम लोग को अचानक ही अपने पास बुला ली और यहाँ पे बुला करके और हम सभी को यहाँ पे बुलाई अपने पावन धरती पे, जो कि हम सभी इस पावन धरती पे आए। बहुत सुकून फील हो रहा था और मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा था कि चलो, मेरा हार्दिक तमन्ना था और हमें भी माँ अपने दर्शन के लिए, गंगा मैया अपने दर्शन के लिए इस पावन धरती पे बुलाई हैं जहाँ पे उनका संगम है। तो आके बहुत खुशी हो रही थी। चलो, क्यों नहीं उस महाकुंभ के टाइम नहीं आए। और यहाँ पे जो मैं व्यवस्था देख रही थी, जो कटिंग वगैरह था, वो सब देख के मेरे को समझ में आ रहा था। और वीडियो वगैरह में मैं उस टाइम भी एक्टिव थी कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन समझ में यही आ रहा था कि कितना लोग संगम में डुबकी लगाए होंगे और कितना लोग यहाँ वहाँ जमा किया हुआ पानी में डुबकी लगा के चले गए होंगे। ये अब मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि उस टाइम सभी लोग आए और नहा कर गए, जिन्होंने सभी लोग यही सब बोला कि त्रिवेणी में नहा के आए हैं। मैं जब यहाँ का देखी हूँ व्यवस्था तो यही समझ में आया, यहाँ पे त्रिवेणी में कैसे सब लोग नहा लिए होंगे। ये सोचने वाली बात है आगे। और आप लोग देख लिए वीडियो में कि कितना गंगा जी का पतला धार है। उस टाइम थोड़े ना यहाँ से वहाँ तक हो चुका था, बट हाँ, पानी को फैलाया गया था, पानी को इधर उधर जाकर लाया गया था, जिससे कि सभी लोग का यहाँ पे पावन स्नान हो सके। तो चलिए, अपना अपना इंसान का श्रद्धा होता है। मैं तो इस टाइम भी आई तो हम सबको यही फील हुआ कि हम सभी भी महाकुंभ में यूँ समझिए कि डुबकी लगा लिए, क्योंकि यहाँ पे आके डुबकी लगाना वो भी इतनी जल्दी इम्पॉसिबल मेरे को लग रहा था। फिर भी अचानक पता नहीं हम सब निकले कहीं और के लिए थे और पहुँच कहीं और गए, यानी कि मेरी सफ़र दूसरी जगह की थी और हम पहुँच गए प्रयागराज। तो ये कहीं ना कहीं माँ गंगा का, हमारी पावन जो संगम माँ गंगा हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद समझिए। वही अपना दर्शन के लिए ऑटोमेटिक हम सभी को बुलाए और यहाँ से हम सभी लोग जा रहे थे। तो आप लोग बस देखते रहे।
और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। गंगा मैया का यही जो आप सभी को धार दिख रहा है, यही धार है, कहीं इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आप सभी को संगम तक लेके चलूँगी, संगम में गंगा मैया का सैर करवाऊँगी। बने रहिएगा वीडियो में। हम सभी लोग बार बार इसी चीज़ को डिस्कस किए जा रहे थे कि यहाँ का भी भाग देखे थे, यहाँ का भी भाग देखे थे, ये सब कुछ यहाँ से गाड़ी आने का व्यवस्था क्या था, कैसे लोग पैदल आ रहे थे, कितने दूर चलना पड़ रहा था, ये सब देखते हुए बात करते हुए आ रहे थे। और हकीकत में कहा जाए तो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो फेमस भी हो चुके हैं। ये महाकुंभ से 1-2 लड़कियाँ भी फेमस हो गई हैं, बाबा भी फेमस हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैं आप सभी को माँ गंगा के घाट तक भी लेके चलूँगी। वहाँ से मैं आप सभी को माँ गंगा का सैर करवाऊँगी, माँ गंगा का दर्शन करवाऊँगी। अब हम सभी लोग गाइस रोड पे से नीचे आ चुके हैं, जहाँ से हम सभी को घाट पे जाना है स्नान के लिए, दर्शन के लिए। तो वहाँ तक मैं आप सभी को लेके चलूँगी। बस आप लोग को यही बोलूँगी कि आप लोग बने रहिएगा। और ये सारा कुछ जितना भी अभी है, ये सब महाकुंभ का ही पोर्शन बना हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई। और फिर तो मैं इधर आ गई थी इस घाट में। ये कौन सा घाट है फ़िलहाल तो मैं नाम भूल चुकी हूँ। फिर यहाँ से क्या था, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा था पैदल चलने में, और धूप बहुत तेज़ निकल चुका था गाइस। इतनी कड़कती धूप में अभी पैदल चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल समझ में आ रहा था, क्योंकि टाइम हम लोग का शायद 9:30 हो चुका था। और 9:30 बजे इतनी कड़कती धूप निकल रही थी कि मैं क्या ही बताऊं, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में। इस वजह से हम लोग बोले कि नहीं, वहाँ पे नहाना है जहाँ पे से गंगा जी की घाट नज़दीक हो, स्नान करने में नज़दीक समझ में आए, चलना कम पड़े। क्योंकि ये जो नीचे का बालू है ना, मैं आप सबको क्या बताऊँ, इतनी तेज़ वाली हीट हो गई है, इतनी तेज़ वाली हीट हो गई है कि कुछ कहना समझ में नहीं है। आप लोग जो भी देखे होंगे, जो भी गर्मियों में आए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग इतने करीब आए हैं। आप लोग देख लिए ना, वहाँ से घाट पे जाने का डिस्टेंस भी आप लोग देख लिए, और यहाँ से घाट पे का डिस्टेंस भी आप लोग देख लीजिए। इस तरह से है। और बगल में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, कैंप या सेंटर क्या बोलते हैं अभी ध्यान नहीं है। जो दीवार आप लोग को दिख रहा है बस वही है गाइस। और मेरी गाड़ी लग चुकी है। अब यहाँ से हम सभी को जाना है। फ़िलहाल एक यहाँ के अंकल जी थे, काफ़ी परेशान कर रखे थे, आप मेरे से सजेशन ले लो, आप मेरे से सजेशन ले लो। तो ये अक्सर हमेशा होता है, आप जहाँ भी धाम पे जाओ वहाँ पे लोग सजेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। जब समझ रहे हैं कि मैं आपसे लूँगा, तो आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, अगर मुझे चाहिए तो मैं खुद ले लेती। अब जब मैं घाट तक आ चुकी हूँ तो इसके बाद से क्या ही करना। बट एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि आप जहाँ भी जाइएगा तीर्थ स्थान पे, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग क्या लूट रखे हैं, लूट। मतलब जो बाहरी जनता जहाँ से भी आ रहा है आउट ऑफ एरिया का, उससे जैसे हो लूट। तो इंसान को अपने होशियारी और अपने दिमाग से चलना होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ चुकी हूँ गाइज़, और गाड़ी से भी निकल गई हूँ। आप सबको मैं यहाँ से यहाँ की वॉइस सुनाती हूँ। और मैं आप सभी को यहाँ का रियल वॉइस भी सुनाती हूँ गाइस। कभी कभी बीच में मेरे को वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है, तो बने रहिए। फिर से मैं वॉइस यहाँ का रियल आप लोग को सुनाऊंगी। सभी लोग हमारे बाबू के लिए बोल रहे हैं ऐसे चलिए वैसे चलिए, क्योंकि मस्ती तो ऐसे ही होता है। हमारे पतिदेव जी भी चल चुके, हमारे बाबू और हमारे साथ जितने लोग गए थे सभी लोग। अब हम सब चल रहे हैं गंगा जी का घाट। और मैं हकीकत में अभी ही बोल रही हूँ कि नीचे का जो कण है यानी कि बालू, वो हिट हो चुका है। रिटर्निंग के टाइम की कहानी क्या होगी सो नहीं पता। जय ही मैया गंगा, जय माँ गंगा। आप सभी लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ गंगा मैया का सैर, जो हम वहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगी माँ गंगा का संगम। सो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गाइस। चैनल में हम बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सारा कीजिएगा। फिलहाल मैं इसलिए होशियार अपने आप को बोल रही हूँ ना, मैं स्लीपर खोल के यानी कि मैं सैंडल गाड़ी में ही खोल दी हूँ, फिर जा रही हूँ। तो नीचे से बालू बहुत गर्म लग रहा है, फिर भी मैंने बोला कि कोई नहीं, इतना गर्म बालू है तो मैं
कैसे जाऊंगी। और उसके बाद गाइज मैंने अपना पर्स लिया और पर्स लेने के बाद मैं चल पड़ी। वहाँ से नाव हमारे पति देव कर दिए कि नाव रहेगा जिस पे हम सभी लोग मज़े से जाएंगे। मैं नाव पे बैठ गई हूँ और अब चल रही हूँ माँ गंगा के पावन पवित्र इस पानी में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। हमारा बाबू कुछ बोल रहा है तो आप लोग देखिए। चलिए अब आप सभी लोग रुको एक सेकंड पानी का कुछ इस तरह से आवाज़ भी आप लोग को आ रहा होगा। और हम लोग इसलिए कर लिए थे नाव को, क्या ना गाइस, क्योंकि इस पे अपना आराम से बैठ जाइए, जो भी है बच्चे हैं सभी लोग आराम से मस्ती करते हुए जाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम सभी लोग जा रहे हैं।